उदय कोटक फोर्ब्स की ताकतवर हस्तियों की सूची में एकमात्र भारतीय फाइनेंसर। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख उदय कोटक 11 मई 2016 को प्रकाशित फोर्ब्स की वित्तीय दुनिया की 40 सबसे अधिक ताकतवर हस्तियों की सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। वे 7.1 अरब डॉलर नेट वर्थ के साथ 33वें स्थान पर हैं और कोटक महिंद्रा बैंक की परिसंपत्तियां 34.6 बिलियन डॉलर की हैं। राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय हेतु 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 11 मई 2016 को उच्चतम न्यायालय के लिए 4 नए न्यायाधीश की नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे शीर्ष न्यायालय में जजों की कुल संख्या 28 हो जाएगी। इससे पहले 4 मई 2016 को चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने 4 न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की थी। हॉकी इंडिया ने अर्जुन अवार्ड के लिए ऋतु रानी और रघुनाथ के नाम की सिफारिश की। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान ऋतु रानी और पुरुष टीम के सीनियर ड्रैग फ्लिपर वी.आर. रघुनाथ के नाम को हॉकी इंडिया ने 11 मई 2016 को अर्जुन पुरस्कार के लिए सिफारिश किया। के अलावा धर्मवीर सिंह के नाम का सुझाव भी अर्जुन पुरस्कार के लिए दिया गया, जबकि सिल्वेस्टर डुगडुग का नाम मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और बुजुर्ग कोच सी.आर. कुमार का नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए दिया गया। भारत और यूएई के मध्य अक्षय ऊर्जा निगम पर सामान्य ढांचा समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए सामान्य ढांचा समझौते को 13 मई 2016 को लागू कर दिया गया। नई दिल्ली में 11 फरवरी को यूएई के क्राउन प्रिंस की यात्रा के दौरान जीएफए पर हस्ताक्षर किए गए। इस जीएफए का उद्देश्य इस फ्रेमवर्क के आधार पर बड़ी परियोजनाओं, निवेश और व्यावसायिक प्रयासों, शोध एवं विकास में भागीदारी, अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा में विकास और नए ज्ञान की साझेदारी से संबंधित मंचों को पारस्परिक फायदे और पारस्परिक लेन देन के लिए लागू करना है। शशांक मनोहर सर्वसम्मति के आईसीसी अध्यक्ष निर्वाचित। शशांक मनोहर 12 मई 2016 को सर्वसम्मत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। शशांक मनोहर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद शासित निकाय के प्रथम निर्वाचित स्वतंत्र अध्यक्ष हैं। मनोहर के निर्विरोध चुने जाने के बाद तत्काल प्रभाव से उन्होंने पदभार संभाल लिया। वह 2 साल की अवधि तक इस पद पर अपनी सेवाएं बोर्ड को देंगे। उन्होंने 10 मई 2016 को भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दिया था। चुनाव से पूर्व आईसीसी ने संवैधानिक संशोधनों के बाद प्रेसिडेंट का पद समाप्त कर दिया था और नई स्थिति को समायोजित करने हेतु संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी प्रदान कर दी। 2016 में एडिनबर्ग में आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन में किए गए संशोधन भी अध्यक्ष पद की प्रक्रिया में शामिल थे। भारतीय अमेरिकी मनजीत सिंह को राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 12 मई 2016 को भारतीय अमेरिकी इंजीनियरिंग मनजीत सिंह को राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया। उनकी यह नियुक्ति आस्था आधारित और पड़ोस भागीदारी नीति के तहत की गई। इस घोषणा से पहले राष्ट्रपति ने अन्य विभिन्न पदों पर भी नियुक्तियों की घोषणा की। सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एवं एजुकेशन फंड के सहायक संस्थापक भी हैं। यह संस्था अमेरिका में सिखों की शिक्षा, रोजगार आदि मुद्दों को सरकार के सम्मुख रखती है। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेशन में भी बोर्ड मेंबर के रूप में कार्य किया एवं द बोर्ड ऑफ इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस ऑफ मेट्रोपोलिटन के मेंबर एट लार्ज भी रहे। राष्ट्रपति ने 35 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय भवन में 12 मई 2016 को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया। ये पुरस्कार भारत में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। चयनित को पुरस्कार स्वरूप समृद्धि चिन्ह व प्रशासित पत्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया है। प्रतिवर्ष 12 मई को दुनिया भर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जन्मदिन मनाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिन जाना जाता है। केंद्र सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 मई 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दे दी है। इस आईपीआर नीति में रचनात्मक और नवाचार के साथ साथ उद्यमिता तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
नीति का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में समाज के हर वर्ग में जागरूकता लाना है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नई नीति से स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।